और यदि आपने गीजर इंस्टॉलेशन करवा दिया है, गीजर फिटिंग कर दिया है और यदि आपके घर में अर्थिंग भी नहीं किया हुआ है और एमसीबी बॉक्स में आरसीसीबी भी लगी हुई नहीं है या फिर आरसीबीओ लगा हुआ नहीं है, तो 3 पिन प्लग जहाँ लगाते हैं वहाँ पर सॉकेट के पास में स्विच की जगह इस तरह का 2 मॉड्यूलर की एमसीबी लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के लिए या फिर गर्म पानी के लिए सभी लोग गीजर लगवाने की सोचते हैं या फिर गीजर लगवाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गीजर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, करंट से चलता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आना स्वाभाविक होता है। तो इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने की वजह से या फिर करंट आने के डर से कई लोग गीजर ही नहीं लगवाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक गीजर में करंट क्यों आता है, करंट आने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या हमारी किसी मिस्टेक की वजह से इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आता है या फिर किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आता है, करंट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और यदि इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आता है तो हमें करंट से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या हमें इलेक्ट्रिक गीजर में करंट से बचने के लिए या करंट के उपाय के लिए हमें अपने घर में अर्थिंग कराना जरूरी होता है या फिर एमसीबी, आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ लगाना जरूरी होता है, या फिर हम इन सभी के बिना भी इलेक्ट्रिक गीजर में कोई उपाय कर सकते हैं, बिना 3 पिन प्लग निकाले भी हम इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने से बच सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आ रहा है तो भी हम उससे बच सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक गीजर में लीकेज करंट से बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और हम बिना 3 पिन प्लग निकाले भी इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने से रोक सकते हैं या फिर करंट से बच सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने के बहुत से कारण होते हैं। कई कारण से इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आता है और इलेक्ट्रिक गीजर में जो हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर का जो नल होता है उसे हम टच करते हैं तो उसमें हमें करंट का झटका लगता है। तो इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने का सबसे बड़ा कारण होता है हीटिंग एलिमेंट का खराब हो जाना, और लगभग अधिकतर इलेक्ट्रिक गीजर में हीटिंग एलिमेंट के खराब होने की वजह से ही करंट आता है, जिसमें कि हीटिंग एलिमेंट किसी कारण से जल जाता है या फिर एलिमेंट जो लगा हुआ है इसमें यह लीक हो जाता है, इसमें जो यह रॉड लगी हुई होती है यह फट जाती है जिससे कि करंट लीक होता है। और इसमें जो गीजर के अंदर जो पानी की टंकी लगी हुई होती है वह भी स्टील की लगी हुई होती है, जिस वजह से करंट नल तक आता है। और यह जो हीटिंग रॉड होती है, इस रॉड के बाहर की तरफ ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर स्प्रिंग होती है और ट्यूब और स्प्रिंग के बीच में एक पाउडर भरा हुआ होता है, जिससे कि स्प्रिंग बाहर की जो यह ट्यूब है इस तक टच ना होवे, और जब तक स्प्रिंग इसके टच नहीं होती है तब तक इसमें करंट नहीं आता है। और किसी कारण से यह हीटिंग एलिमेंट की ट्यूब जो होती है, बाहर की ट्यूब, यह किसी कारण से फूट जाती है या फिर लीक हो जाती है, तो इसके अंदर पानी घुसने की वजह से जो ट्यूब के अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है उस स्प्रिंग से होते हुए करंट लीक हो जाता है और वह ट्यूब से होते हुए या फिर पानी से होते हुए गीजर में करंट फैल जाता है। और गीजर में करंट आने का दूसरा कारण जो होता है वह थर्मोस्टेट के खराब होने से या फिर थर्मोस्टेट की जो ट्यूब लगी हुई है ट्यूब फूट जाती है, लीक हो जाती है, जिस वजह से करंट आने का चांस होता है। और गीजर में करंट आने का तीसरा कारण जो होता है वह ऑटो कट ऑफ स्विच जो होता है, यह भी थर्मोस्टेट की तरह ही लगा हुआ होता है और इसमें भी हीटिंग सेंसिंग रोड होती है, जिस रोड के खराब हो जाने से या फिर लीक हो जाने से करंट होने का चांस होता है। और इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने का चौथा कारण जो होता है वह गीजर के अंदर जो वायरिंग होती है वह वायरिंग यदि सही तरीके से की हुई नहीं है या फिर वायरिंग जल जाने की वजह से या फिर वायरिंग जो अंदर वायरिंग की हुई होती है गीजर के अंदर उसमें कोई स्क्रू लूज रहने की वजह से कभी कोई वायर खुल जाता है या फिर कोई वायर गीजर की जो अंदर बॉडी लगी हुई होती है मेटल की, उससे टच हो जाने की वजह से भी गीजर में करंट आने का चांस रहता है। और गीजर में करंट आने का पांचवा कारण जो होता है वह 3 पिन प्लग से करंट आने का चांस होता है, जिसमें कि गीजर का जो हम 3 पिन प्लग लगाते हैं, वैसे तो गीजर में 3 पिन प्लग गीजर के साथ में ऑलरेडी आते हैं जो कि 16 एम्पियर के आते हैं या फिर 16 एम्पियर से ऊपर के ही होते हैं। और यदि हमने उसकी जगह पर हल्का 3 पिन प्लग लगा दिया या फिर कम एम्पियर का 3 पिन प्लग लगा दिया या फिर 3 पिन प्लग के अंदर वायरिंग सही से नहीं की, वायर सही से नहीं लगाए, स्क्रू लूज रह गए, जिस वजह से फेज और न्यूट्रल का वायर यदि अर्थिंग के वायर से टच हो जाने की वजह से भी करंट आता है, जिसमें कि अर्थिंग का वायर जो होता है वह गीजर की बाहरी बॉडी से लगा हुआ रहता है। और यदि हमारे घर में अर्थिंग किया हुआ नहीं है या फिर अर्थिंग किया हुआ है लेकिन वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उस वजह से गीजर की बॉडी से होते हुए करंट आने का चांस रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक गीजर में करंट आने के कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो अधिकतर कारण होता है वह गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ तो उसके खराब होने से आता है
या फिर हमारी जो गीज़र के अंदर वायरिंग होती है वो वायरिंग डैमेज होने की वजह से ही करंट आ सकता है, या फिर गीज़र से हमने अर्थिंग कनेक्ट किया हुआ है लेकिन हमारा अर्थिंग प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। और यदि हमारे घर में अर्थिंग किया हुआ नहीं है लेकिन हमने हाउस वायरिंग में अर्थिंग की वायरिंग की हुई है, तो उस वजह से करंट आने का भी चांस हो सकता है, जो कि दूसरे उपकरण के अर्थिंग से होते हुए भी गीज़र में करंट आने का चांस रहता है। तो यह तो हो गए गीज़र में करंट आने के कारण। और अब हम बात कर लेते हैं कि गीज़र में आने वाले करंट से कैसे बचा जा सकता है, या फिर गीज़र में आने वाले लीकेज करंट से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो गीज़र के लीकेज करंट से बचने के लिए उसमें अर्थिंग होना ज़रूरी है, और अर्थिंग भी प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराना अर्थिंग किया हुआ है और उसमें ही अर्थिंग जोड़ दिया गीज़र का। और यदि अर्थिंग पुराना है या फिर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, गीज़र की जो 3 पिन प्लग में हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं उसमें यदि यदि घर के दूसरे उपकरण में अर्थिंग लीकेज हो रहा है और यदि अर्थिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वह दूसरे उपकरण का अर्थिंग भी अर्थ वायर से होते हुए गीज़र में आ सकता है। और हमें सिर्फ अर्थिंग के ही भरोसे नहीं रहना है, अर्थिंग के साथ हमें आरसीसीबी भी लगानी ज़रूरी होती है। आरसीसीबी जो होती है वह फेज के करंट और न्यूट्रल के दोनों के करंट से बचाती है, और अर्थिंग तो सिर्फ लीकेज करंट से बचाता है, जो कि न्यूट्रल का लीकेज करंट होता है उससे ही बच सकते हैं हम। और आरसीसीबी की जगह आरसीबीओ भी लगा सकते हैं, जो कि एमसीबी के पास में ही एमसीबी बॉक्स में लगा सकते हैं। और यदि एमसीबी बॉक्स में आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ लगा हुआ नहीं है, तो उसे हम गीज़र की जगह पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर गीज़र का प्लग लगाते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और यदि आपने गीज़र इंस्टॉलेशन करवा दिया है, गीज़र फिटिंग कर दिया है, और यदि आपके घर में अर्थिंग भी नहीं किया हुआ है, अर्थिंग अर्थ वायर का भी यूज़ नहीं हुआ है हाउस वायरिंग में, और एमसीबी बॉक्स में आरसीसीबी भी लगी हुई नहीं है या फिर आरसीबीओ लगा हुआ नहीं है, तो उसके लिए आपको नहाने से पहले गीज़र को बंद कर देना है या फिर 3 पिन प्लग को निकाल लेना है। और यदि आप नहाने से पहले गीज़र में पानी गर्म होने के बाद यदि 3 पिन प्लग निकालना नहीं चाहते हैं, तो 3 पिन प्लग जहाँ लगाते हैं वहाँ पर सॉकेट के पास में स्विच की जगह इस तरह का 2 मॉड्यूलर की एमसीबी लगा सकते हैं, जिससे कि इसमें फेज और न्यूट्रल के दोनों ही वायर लगे रहेंगे, जिससे कि दोनों ही वायर 2 मॉड्यूलर एमसीबी से सॉकेट में कनेक्ट रहेंगे। और यदि स्विच होता है तो स्विच में केवल एक ही वायर होता है, जो कि फेज का वायर होता है, और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है 5 पिन सॉकेट में। तो इस तरह से 2 मॉड्यूलर के एमसीबी को बंद कर सकते हैं, जिससे कि 5 पिन सॉकेट में फेज और न्यूट्रल की दोनों की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं, और इस तरह से जुगाड़ करके करंट से बचा जा सकता है। और इस तरह का जुगाड़ करने के बाद आरसीसीबी या फिर आरसीबीओ या फिर अर्थिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से गीज़र में करंट आने के कई कारण हो सकते हैं, और गीज़र में होने वाले करंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी एलिमेंट लगाना भी ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और गीज़र से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।